Hi everyone, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 6 Geography, and topic is motions of the earth. Okay, what we will learn in this chapter today? We will learn what is revolution, what is what is rotation versus revolution, leap year, what is summer solstice, winter solstice, okay, and then some exercise. Okay, so there are two terms. Okay, one is rotation and one is revolution. As you know that the earth has two type of motions, दो तरीके के मोशन होते हैं अर्थ में, namely rotation and revolution. Rotation means movement of the earth on its axis. अपनी धुरी पे घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन. और मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. तो इन दोनों टर्म से डिफरेंस समझ में आया. एक ये जो है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है पृथ्वी अपनी धुरी के लिए धुरी है, राइट, ये इसकी धुरी है, इसके चारों चक्कर लगा रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे रोटेशन. और एक ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिवोल्यूशन. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन. एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है. मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. ये मान लो इसकी ये इमेजिनरी ऑर्बिटल प्लेन, ये इमेजिनरी लाइन है, और ये इसकी क्या है? एक्सिस है. नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर. तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है इससे? 66.5 डिग्री. The plane formed the orbit is known as orbital plane. The earth receives light from the sun. हमें पता है अर्थ कहाँ से लेती है लाइट? सन से. अब देखो ये सन, इसकी लाइट पड़ रही है, ये जो है तुम्हारा सन है, इसकी लाइट पृथ्वी पड़ रही है, ठीक है. तो अब ये इसका ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. ओके, तो अब जैसे जब लाइट पड़ेगी वो तो सीधी जाएगी, तो ये नॉर्थ पोल को क्रॉस करके यहाँ तक आ रही है, राइट, आ रही है. और यहाँ साउथ पोल तक नहीं पहुंच पा रही है, यहाँ पहले ही रुक जा रही है. यहाँ पे तो साउथ में तो क्या है? अंधेरा है, और नॉर्थ पोल में क्या है? उजाला है. है, इतना समझ में आया? और ये जो डे और नाइट होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू रोटेशन. क्योंकि पृथ्वी अब जैसे जहां जहां ये येलो येलो कलर है वहां दिन है, और जहां जहां ये डार्क कलर है वहां रात है. भारतवर्ष में दिन है तो अमेरिका में रात है, ठीक है. और जब अमेरिका में रात होगी तो भारतवर्ष में दिन होगा, और उल्टा इधर रात होगी तो उधर दिन होगा. Due to spherical shape of the earth, only half of its gets light from the sun. क्योंकि ये स्फेरिकल शेप बना रहा है तो इसकी आधे में लाइट आती है, आधे में सूर्य की लाइट नहीं आती है. तो जिधर लाइट आती है उधर दिन होता है, और जिधर लाइट नहीं होती है उधर रात होती है. और पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है. कभी कभी रात बड़ी होती है, अंधेरा ज्यादा रहता है, ऐसा लगता है रात बड़ी है, कभी कभी दिन बड़ा होता है, ठीक है. ये समझ में आया? इतना आगे हैं. ओके, सो डू यू नो द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट had stated that the earth is round and rotates on its axis. आर्यभट्ट ने क्या कहा था? पृथ्वी गोल है और अपनी एक्सिस धुरी की चारों तरफ चक्कर लगा रही है. What would happen if
अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर धरती मान लो रोटेट होना बंद कर दे अपने एक्सिस के चारों तरफ, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ रात होगी वहाँ रात रह जाएगी, और जहाँ दिन होगा वहाँ दिन रह जाएगा, और जहाँ दिन होगा गर्मी ज्यादा होगी, हाई टेम्परेचर रहेगा, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ ठंड ज्यादा होगी, है तो ये लाइफ जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो एक्सट्रीम कंडीशंस बन जाएंगी। ओके, सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इट टेक्स 365 and 1/4 day to to revolve around the sun। कितना टाइम लगता है, 365 and 1/4 डे। तो 1/4 ये 4 साल जब मिलेगा तो एक डे बन जाएगा, तो इसलिए वो कहलाता है लीप ईयर। 6 hours every year are added to make 1 day 24 hours। तो हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ऐसी ईयर जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है वो लीप ईयर कहलाती है। उसमें लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और फरवरी 29 डेज की होती है। ओके। अब देखो ये मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, ये सूर्य की लाइट पड़ रही है, ठीक है। गर्मी कब होती है, ठंड कब होती है। तो गर्मी जब 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 इधर होगा गर्मी, तो यहाँ क्या होगा, ये नॉर्थ पोल का हम देखते हैं, किसका देखते हैं, नॉर्थ पोल का। तो नॉर्थ पोल जब सूर्य की लाइट ये इधर देख रहे हो, तो यहाँ तक ये देख रहे हो, ये कायदे में यहाँ तक लाइट पड़नी चाहिए थी, लेकिन ये नॉर्थ पोल को क्रॉस कर रही है, यहाँ तक आ रही है लाइट, यहाँ तक आ रही है लाइट नॉर्थ पोल को क्रॉस करती हुई। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ गर्मी होगी। जब नॉर्थ पोल को लाइट क्रॉस कर जाती है तो समर होता है। और जब नॉर्थ पोल को ले जाए, नॉर्थ पोल में देखो ये देख रहे हो कलर्ड है, तो यहाँ क्या है, अंधेरा है न। तो नॉर्थ पोल मतलब जो हमारा ये जो सेंटर है, ये जो एक्सिस है नॉर्थ पोल, इससे पहले ही अंधेरा हो जा रहा है, तो ये क्या होगी, ये विंटर होगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सूर्य की लाइट इक्वल पड़ती है, यहाँ सूर्य की लाइट इक्वल पड़ती है यहाँ पे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ डे और नाइट इक्वल होते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दिन बड़ा होगा और यहाँ रात बड़ी होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, लुक एट द फिगर 3.3। you will see that on 21st June Northern Hampshire is titled towards the sun। ये कहाँ पड़ रहा है, पिछले फिगर में हमने दिखाया था, ये जो इसको क्रॉस कर रहा है नॉर्थ पोल को। एज ए रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, क्रॉस करेगा तो मोर हीट मिलेगी। द एरिया नियर पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर slanting। The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the North Hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June। मतलब 21st जून को क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, और शॉर्टेस्ट छोटी रात होती है, बड़ा दिन होता है। ठीक है, लगता है ऐसा, वैसे दिन तो 24 घंटे का ही होता है, लेकिन क्योंकि लाइट देर तक रहती है, लाइट, इसलिए तुम्हें लगता है, क्या लगता है, हाँ, इसको बोलेंगे हम समर सोल्स्टिस। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। सिमिलरली 22 दिसंबर को क्या होता है, जो ऊपर ऊपर तो होती है कौन सी रे, टॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे कौन सी होती है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑन द साउथ पोल, हिट्स टुवर्ड्स इट
as the sun's rays fall vertically at the tropic of Capricorn 23.5 south, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is समर इन दी साउदर्न, तो इसलिए ऊपर क्या था समर नॉर्दर्न में, नीचे समर होगी उसमें साउदर्न वाले में। तो इसमें साउदर्न वाले तो लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। द रिवर्स हैपन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका जब ये साउथ में ऐसा हो रहा है तो इसका रिवर्स नॉर्दर्न में होगा। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। अब 21 मार्च और सितंबर 23 इसमें क्या होती है, ये बीच में लाइट पड़ती है यहाँ पे इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हें लगेगा कि दोनों दिन और रात दोनों इक्वल हो रहे हैं। ओके, thus you find there are days and nights and changes in the season because of rotation। अच्छा, डे और नाइट रोटेशन की वजह से होता है, और जितने भी सीजन चेंज होते हैं वो रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। अब बताओ, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर ऑन 21 March. Christmas is celebrated in summer in Australia. Very good. Okay, so now you can do the exercise and just let me know in case of any question.